आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दूसरों को खिलाना और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है दूसरों का खाना। देखिए, ये शब्द बहुत ही सरल दिखते हैं और इन दो पंक्तियों से ही हमने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास किया है। देखिए, तमोगुण से अच्छा गुण बार बार हम कहते रहते हैं रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा गुण हम बार बार कहते हैं सतोगुण है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और सतोगुण को ही हम देखिए एक सफेद रंग से दर्शाते हैं। इसलिए तो हमने देखिए वीडियो का नाम ही क्या रखा है, दूसरों को खिलाना। ये खिलाना का अभिप्राय देखिए एक सात्विक स्थिति से है, परोपकार के कार्यों से है। अक्सर भारत जैसे देश में तो आपने अक्सर ये कुछ भंडारों की स्थितियां देखी होंगी कि कुछ मनुष्यों द्वारा अन्न का मुफ्त में वितरण किया जाता है। और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो परोपकार के उद्देश्य से गरीब मनुष्यों को खाना खिलाने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध करते हैं, उनको रहने के लिए घर तक भी उपलब्ध करवाते हैं, कपड़ों की एक व्यवस्था करवाते हैं, ज्ञान की स्थितियां उपलब्ध करवाते हैं। और शास्त्रों में तो देखिए धर्म के प्रचार के लिए आप जितना भी समय लगाते हो, धन लगाते हो, इसको भी परोपकार के कार्यों से जोड़ा गया। इसलिए हमने देखिए सफेद रंग से बहुत ही सरल शब्दों में एक पंक्ति लिखी है, दूसरों को खिलाना। देखिए, ये एक सात्विक स्थिति है। तमोगुण का अभिप्राय देखिए एक निंदक स्थितियों से है, छीनने से भी लिया जाता है। हालांकि तमोगुण का अभिप्राय नींद लेने से भी होता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है। बार बार शास्त्र कहते हैं कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। और कहीं कहीं शास्त्रों में यहाँ तक भी लिखा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, अब रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। बस इसी बात को ही आधार लेते हुए हम सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण को कहते हैं, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है। इन सभी स्थितियों की हम भावार्थ प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में किसी न किसी वीडियो के अंतर्गत इन सभी स्थितियों पर हम अपनी बार बार मोहर लगाते हैं। और मैं तो अपनी चर्चाओं में बार बार 1, 10, 100, 1000 का एक महासूत्र के द्वारा इन सभी स्थितियों पर अलग अलग वीडियो के नाम रखते हुए हम कुछ ना कुछ ज्ञान संदेश देते रहते हैं। और उसी के अंतर्गत ही हमने देखिए आज सरल शब्दों में दूसरों को खिलाना हमने सफेद रंग से लिखा है, क्योंकि ये एक सात्विक स्थिति है। और दूसरों का खाना, देखिए दूसरों शब्द को तो हमने रंगीन रंग से लिखा है, जो कि एक राजसी स्थिति है। और ये जो खाना शब्द है, ये खाना हमने अब काले रंग से दर्शा दी है। यहाँ छीनने का अभिप्राय है, एक तामसी स्थिति है, एक निंदक स्थिति है। और अक्सर हम देखिए इन सात्विक स्थितियों को धर्म से जोड़ते हैं, कर्तव्य कर्मों से जोड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही हम जितना सत्वगुण अपना बढ़ा लेते हैं, वही आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने में सहायक होता है। देखिए, सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की यात्रा को ही एक योग की यात्रा, साधना की यात्रा कहा गया, क्योंकि योग क्या है, आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता। देखिए, परमात्मा तो आनंद स्वरूप सकता है और आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है। जब तक आत्मा परमात्मा के सम्मुख नहीं होती, तब तक उसको आनंद की झलकें मिलती नहीं। देखिए, संसार के जितने भी सुखद स्थिति है, ये तो माया की है। ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं। इसलिए तो कहते हैं कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, यानी कि आप प्रकृति के भोगों को यदि भोगने का ही लक्ष्य बना चुके हो, संसारी भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोगों को भोगने की यदि आपकी रुचि बन गई है, तो शास्त्र भी आपको कोई मना नहीं करते। लेकिन शास्त्र इतना कहते हैं कि
संसारी पदार्थों को, विषय भोगों को भोगने के लिए आप धर्मानुसार कर्म करो, यानी कि रजोगुण में स्थित हो। देखिए, विहित कर्मों का अभिप्राय क्या है? विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं उसी को तो धर्म कहा गया है। देखिए, 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए, मोक्ष तो आपके मेरे जीवन की एक लक्ष्य की स्थिति है। धर्म एक मर्यादा है, एक कर्तव्य पालन से जोड़ा जाता है, ताकि हम अपने सुख को लेते समय दूसरों को दुखी मत करें। यानी कि इसीलिए तो विधि विधान का मतलब ही है कि कायदे कानून के अंतर्गत। अब जैसे हम कहते रहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। ये हरी बत्ती क्या है? आप हमारा एक मार्ग पर चलने की, मंजिल पर पहुंचने की एक स्थिति है। उस स्थिति विशेष के लिए अन्य वाहन चालकों के लिए जब लाल बत्ती होती है वो रुकते हैं, यानी कि आपके सुख के लिए वो उस स्थिति विशेष में अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में जब आपकी लाल बत्ती हो तो आपको भी रुकना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति विशेष में दूसरों की हरी बत्ती है। जब हम अपनी लाल बत्ती पे रुकते नहीं है तो दूसरों की हरी बत्ती को हम अपना समझते हैं, खाने लगते हैं। देखिए, जब हम लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो हम दूसरों की हरी बत्ती खाते हैं, चुराते हैं। देखिए, जितने सरल शब्दों से बात आपको में समझ में आ जाए और आपके मेरे जीवन से बुराई समाप्त हो जाए। इसलिए तो रजोगुण से अच्छी स्थिति क्या है? सतोगुण। देखिए, रजोगुण में हम अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रकृति के भोगों को भोगते हैं, लेकिन सात्विक स्थिति में हम धर्मानुसार विधि पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं। पहले दूसरों को खिलाते हैं, फिर स्वयं खाते हैं। यानी कि खाने की इच्छा तो यहाँ भी बनी हुई है, इसलिए फिर ये राशि से सात्विक स्थिति और अच्छी है। और इसी को ही आज हमने वीडियो का नाम दिया है, दूसरों को खिलाना सफेद रंग से। यानी कि ये एक परोपकार के कार्य है, ये एक सात्विक स्थिति है। सात्विक स्थिति में भले ही सकामता भी बनी हुई है, लेकिन ये समाज की व्यवस्था में सुख शांति बनाए रखती है, समाज में भाईचारे का एक वातावरण बना रहता है। जबकि दूसरी स्थितियों में देखिए, दूसरों का खाना, देखिए ये दूसरों का खाना का अभिप्राय क्या है? छीना झपटी करना। आज देखिए, कोई किसी का मोबाइल हाथ से छीन के ले जा रहा है, कोई किसी का देखिए चेन स्नैचिंग की स्थितियां हैं, कोई किसी के घर में देखिए लूट सूट चोरी कर देता है, कोई देखिए डाका डालता है। और आजकल तो संसार में ही देखिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी के कितने ही स्थितियां बनी हुई हैं। इन अनीतिगत कार्यों को करने के लिए भी लोग अपनी बुद्धि को देखिए, जैसे आजकल डिजिटल अपराध चलने आरंभ हो गए हैं। लोग एक दूसरे के बैंक के खातों से ही पैसा उड़ा लेते हैं। तो ये सभी स्थितियां देखिए, ये नीचे की ये जो 2 स्थितियां हैं ना, राजसी और तामसी। देखिए, खाना शब्द को हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया है कि ये एक तामसी स्थिति है। देखिए, दूसरों शब्द को हमने एक राजसी स्थिति से दर्शाया है। अब क्योंकि दोनों एक ही पंक्ति में खड़े हैं, इसके भी अनेक एक भावार्थ हैं। यानी कि रजोगुण और तमोगुण ये पास पास हैं। देखिए, तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है और सतोगुण 100 है। 1 और 10 एक ही पंक्ति में खड़े हैं। इसी का अभिप्राय क्या है कि ये दोनों पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी का अभिप्राय क्या है कि एक ही गली में दोनों रहते हैं। तामसी मनुष्य है चाहे राजसी मनुष्य है, दोनों का ही मुख्य केंद्र क्या है? संसार को भोगो। भोगने का अभिप्राय क्या है कि राजसी मनुष्य देखिए थोड़ा धर्मानुसार चलता है, क्योंकि वो तमोगुण के नजदीक रहता है। अब नजदीक का प्रभाव जल्दी पड़ता है। देखिए, इनके भावार्थ मात्र आपको हमें समझने, इनको कोई अन्यथा में बात आपने हमने नहीं लेनी, क्योंकि सतोगुण तो दूर है, वो दूसरी पंक्ति है, दूसरी गली में रहता है, वहां जाना पड़ता है। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रखे गए ताकि हम सतोगुण में जाएं, हम दूसरों का हिस्सा मत खाएं, दूसरों को खिलाने की आदत डालें, जिसके फलस्वरूप समाज में सुख शांति बनी रहती है। देखिए, जब छीना झपटी समाप्त हो जाती है तो
समाज में संघर्ष की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, भाईचारे का वातावरण सहज ही बना रहता है, जिसके फलस्वरूप देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखिए जब तनाव नहीं होगा, संघर्ष की स्थितियां नहीं होगी, तो हम सभी भाई बहनों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन में भी सुख शांति प्रसन्नता बनी रहेगी। तो ये सभी स्थितियां देर सवेर मनुष्य को परमात्मा के सम्मुख करती है। इसीलिए तो कहते हैं कि परोपकार के कार्य करो। ये परोपकार के कार्य ही देर सवेर मनुष्य को परमात्मा के नजदीक ले जाते हैं, बशर्ते मनुष्य सतोगुण में रोके। लेकिन ये कर्म कांड मनुष्य भयपूर्वक करता है, लोभ पूर्वक करता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य कर्मकांड करता हुआ सत्वगुण में जाता है, हाथ लगा के कुछ औपचारिकताएं निभाता हुआ फिर वापस अपने संसार में लौट आता है। ये संसार के राजसी और तामसी। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, और हम तो अपनी चर्चा में प्रतिदिन ही कहते रहते हैं कि रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां आपको में समझ में आ जाए। देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। ये सभी स्थितियां जब आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझ में आने लगती है, शास्त्रों में तो देखिए रजोगुण को एक विशेष स्त्री पुरुष के आकर्षण से भी जोड़ा गया है। इस आकर्षण के कारण ही देखिए भोग विश्व में जब गिरावट आने लगती है, तो फिर विभिन्न प्रकार की एक प्रतिकूल परिस्थितियां समाज में देखने को मिलती हैं। आज फैशन की दुनिया में देखिए कुछ अंग प्रदर्शन की स्थितियां बढ़ती जा रही है। जो कलयुगी 5 स्थितियां धूत कीड़ा मदपान स्त्री संग, अब स्त्री संग में ही देखिए पुरुष संग स्त्री संग दोनों आ जाते हैं। ये जो अंग प्रदर्शन की स्थितियां जो समाज में एक तामसी वृत्तियों को उत्तेजित करती हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए समाज में ये जो लड़ाई झगड़े की स्थितियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो इन सभी स्थितियों के भावार्थ को आपको मैं समझते हुए रजोगुण की उपेक्षा करना ही एक शास्त्रों में बार बार कहा गया है, और सतोगुण की प्रशंसा कही, ताकि हम सतोगुण से जुड़े, रजोगुण मर्यादा में रखें। रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया गया है, लेकिन उन शास्त्रों को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते नहीं हैं, केवल ऊपरी ऊपरी स्तर पर केवल शब्दों पर ध्यान देते हैं, अर्थ भी समझते नहीं है। तो फिर भावार्थ तो और भी देखिए शोध की स्थिति है। तो मेरा कहने का इतना ही अभिप्राय है कि जी जो दूसरों को खिलाने की आदत डालिए, ताकि आपके मेरे जीवन में सात्विकता बढ़े, परमात्मा के प्रति आपके मेरी एक रुचि के भाव प्रीति के भाव जगने लगे, क्योंकि सतोगुण ही परमात्मा की नजदीकियां उपलब्ध करवाता है। इसलिए तो कहते हैं सतोगुण एक मुक्तिदायक है, और रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है। हालांकि सफेद दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, यानी कि हम छीनते नहीं है। इसलिए इन सभी शब्दों के भावार्थ को समझते हुए आपको हमें सात्विक बनना है, सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करनी है, जिसके लिए आपको निरंतर सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ताकि दिन में आपका मेरा रजोगुण बिगड़े नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण ही ये छीनने की आदत बनाता है। छल कपट ठगी या नीतिगत कार्य करते हुए ये घोटालों में कब मनुष्य को गिरा देता है। भले ही किए गए पाप कर्मों का देखिए आपको हमें ही फल भोगना पड़ता है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये तामसी जोनी है, दंडमयी जोनियां हैं। ये भी आपके हमारे समान कभी ना कभी मनुष्य जोनी में ही थे। इन्होंने भी दूसरों को खिलाने की बात नहीं रखते हुए अपने जीवन में दूसरों का हिस्सा चुराया था, खाया था, जिसके फलस्वरूप उनका कर्माशय बिगड़ गया था, और बिगड़ा हुआ कर्माशय के फलस्वरूप उनको नीचे की जोनियों में प्रकृति फिर जन्म लेने को बाध्य कर देती है। लेकिन नीचे की जोनियों के ऐसे कितने ही जोनी हैं जिनके मनुष्य नाम लेकर ही घबरा उठता है, भयभीत होता है। फिर उन जोनियों में मनुष्य को जाना पड़ता है, जीवन बिताना पड़ता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये दूसरों को खिलाने की ही आदत बनानी होगी और दूसरों का खाना से आपको हमें दूर दूर तक बचना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो, दूसरों को खिलाने का आपका हमारा स्वभाव बने। फिर भी मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो या आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।